देश में मेहमानों को भगवान कहा जाता है। मतलब अब कुछ नहीं मिला तो गंदा करने के लिए अब हिंदुस्तान के तिरंगे के पीछे पड़ गई। आप लोगों ने सबने देख ली ये वीडियो, जो अभी भी इसने तिरंगे के अंदर अपनी साड़ी वगैरह बनाकर प्री प्लान तरीके से, और वो फिर जो है वो आप लोगों के जो है वो रीति रिवाज के मुताबिक गाया भी जा रहा है। मैं समझ नहीं पा रहा इस औरत की चालबाजियों को कि ये इतनी चालाक है कि आपका सॉफ्ट कॉर्नर हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा रही है और कोई पॉइंट मिस नहीं कर रही। मतलब हर जगह से ये बावर करवाने की कोशिश कर रही है कि मैं पक्की सच्ची हिंदुस्तानी हूं और बस अब मेरा हिंदुस्तान के अलावा गुजारा नहीं है। अच्छा, उसकी वजह बताता हूं मैं आपको। उसकी वजह बड़ी वाज़ेह सी ये है कि यहां तो पड़ेंगे छितर, और अब इसको डर ये भी है कि अगर मुझे जेल में भी डाल दिया, या ये जो 2 महीने से जो बुरे गुजरे जो बार बार ये कहती है, तो यकीनन इसके साथ बड़ा बुरा होगा। तो अब ये आप लोगों को मानूस करने के लिए बड़ी कोशिशें कर रही है कि किसी तरीके से बस मैं इंडियंस के दिलों में जगह बना लूं और मैं बताऊं कि मैं पक्की इंडियन हूं और सब लोग भले चले जाएं लेकिन मैं इंडिया का साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। तो जनाब, ये ड्रामेटाइज स्टोरियां पुरानी हो चुकी हैं। हर इंडियन, और हम पहले ही कह चुके हैं कि आपके खिलाफ अगर इंडियंस ना होते ना, ये समझदार लोग ना होते, तो शायद हम इस चैनल पर भी ना होते। वजह यही है कि वो इंसानियत के साथ हैं, वो हैदर अली के साथ हैं, और वो तुम्हारे हर ड्रामे को देखकर तुम्हें लान तान कर रहे हैं, और वो समझ चुके हैं कि तुम इतना बड़ा फितना हो कि तुम जिस मुल्क का नमक खाकर आई तुम उसे गालियां दे रही थी। देखें, बहुत सारी चीजें आप वैसे भी सॉर्ट आउट कर सकते थे। जी, मैंने पसंद की शादी की है और मैंने जो है वो अपनी पसंद से अपना मजहब तब्दील कर लिया, तो बस मैं हिंदुस्तान आ गई। पाकिस्तान को गालियां देना, मुसलमानों को बुरा कहना और ये कहना कि जनाब वहां तो पर्दे में कैद रखते हैं, और आपने देखा कि किस तरीके से पाकिस्तानी लोगों को कंजेस्टेड करके रखते हैं, वो बिल्कुल कंजेस्टेड होते हैं उनके माइंड। अब सवाल ये है, क्या हिंदुस्तान कोकाफ में रहता है कि ये हिंदुस्तान के लोगों को ये बात पता नहीं है कि पाकिस्तान कितना कंजेस्टेड है? आज भी हमारे इंटरव्यूज आप देख सकते हैं, रात को 1-1 बजे जो है लेडीज सड़कों पे घूम रही हैं, हाँ, शोहरों के साथ, अपने भाई बहनों के साथ, अकेली भी कामों पे जाती हैं कराची जैसे शहर में, ये नहीं है। लेकिन अब तेरी तरह आवारा तो नहीं है भाई कि अब जो है ना वो आवारगी के लिए क्लबों में डांस करने तू चली जा, या घर में शोहर ना हो तो पराए मर्दों के साथ तुम कचेरियां करो, उनके साथ फोनों पे लगी रहो। तो अब इसके अलावा तुम्हें कौन सी पाकिस्तान में आजादी चाहिए थी? अब इसकी आजादी का पॉइंट यहां से भी नोट करें कि जो गुजरे इतने टाइम से अपने बकौल मुंह से कहती है 2 साल में सचिन से फोन पर रास्ते में रही हूं, तो वहां पर क्या लोग नहीं होते थे? तो ऐसी आवारा औरत जो शादीशुदा होते हुए भी एक मर्द के साथ लिंक्ड में है, और इस तरह से बेबाकी के साथ वो कैमरे के आगे बैठ जाती है और अब वो तिरंगे को गंदा कर रही है। यकीन मानिए, मैं टू बी ऑनेस्ट आपको कह रहा हूं, जो लोग बड़ा खुश हो रहे हैं ना, ये आपके तिरंगे को भी गंदा कर रही है। हर एक मुल्क के झंडे की एक इज्जत और एक कदर और एक वैल्यू होती है शाह साहब। अगर उसमें कोई गंदा इंसान समा जाए तो मैं समझता हूं उस कपड़े की भी जो है, उस कलर की भी बेइज्जती है। मैं बड़ा इंडियन दोस्तों को क्लियर कहना चाहूंगा, बड़ा वाज़ेह अल्फाज में कहना चाहूंगा कि आप लोग इन चीजों पर उठ खड़े हों और इसे कहें, जो भी बकवास करनी है, जो भी काला मुंह करना है आपने, आप वो करें, लेकिन आप लोगों के तिरंगे को लेकर या आप लोगों के रीति रिवाज को लेकर ये आड़ ना बनाए। ऐसे लोग जब आपके मजहब में दाखिल होते हैं, या ऐसे लोग जो किसी भी धर्म में दाखिल होते हैं, वो उस मजहब को भी नुकसान पहुंचाते हैं, उसके इमेज को भी नुकसान पहुंचाते हैं। मैं आपसे टू बी ऑनेस्ट कह रहा हूं, हम लानत भेजते हैं, आप इसको पाकिस्तान मत भेजिएगा कभी भी, मैं आपको कह रहा हूं, इसको वहीं रखें, इसकी कोई पाकिस्तान में जरूरत नहीं है। हम ये कहते हैं कि सिर्फ वो 4 बच्चे जो हैदर अली के, उन बच्चों के लिए आप एटलीस्ट आवाज उठाएं, क्योंकि आप सचिन का कई बार बिहेवियर देखें कि वो बच्ची को जिस तरह गोद में उठा के खेल रहा होता है, ये नागवार सी बात है, क्योंकि वो उसका बाप नहीं है। कोई भी गैरतमंद शख्स ये बर्दाश्त नहीं करेगा कि उसकी बेटी को यार गोद में बिठा के इस तरीके से छलांगे लगवाई जाएं, तो वो एक मर्द है और वो उसकी बेटी नहीं है। आप लोग सीमा को, जो लोग मोहब्बत करते हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा माजरत, वो लोग जो सीमा को सपोर्ट करते हैं, आप लोग सीमा के लिए ना सोचें कि हम उसको सीमा को यहां बुलाना चाहते हैं, हम लानत भेजते हैं, हमने लानत भेज भी दी, हमको बिल्कुल नहीं चाहिए वो, आप उसको वहीं रखें।
हम 4 बच्चों के लिए कह रहे हैं, इंसानियत के लिए आप वो तो आवाज उठा सकते हैं ना। देखिए अब तो नए नए डाउनलोड हो रहे बच्चे, पता नहीं एपी सिंह का बच्चा है कि सचिन का बच्चा है कि पता नहीं किसका बच्चा है, नए नए वर्जन डाउनलोड होते रहेंगे, तो आप वो रख लें। ये बच्चे हैदर अली को दे दें जो उसका जो है बायोलॉजिकल बाप है, तो वो आवाज भी दे रहा है, आप लोगों से मदद की भी अपीलें कर रहा है, तो आप ये बच्चों के लिए आवाज उठाएं कि सीमा तुम्हारी फैक्ट्री बंद नहीं होने वाली, तुम तो बच्चे पैदा करते रहोगे, तुम्हारा काम ही यही है, तो तुम मजीद बच्चे पैदा करना, ये बच्चे हैदर अली को दे दो। और ये तो आपने अपने मुंह से एक्सेप्ट किया था कि मैं भारत से नहीं जाऊंगी, मेरी लाश ही जाएगी, और जो है बच्चे भले हैदर अली ले जाए। जब हैदर अली ने बच्चों को तकाजा किया तो कहा मैं मेरी जान बच्चों में, बच्चे मेरी जान है, मैं बच्चों को नहीं दे सकती। तो ये ड्रामा तुम्हारा ज्यादा देर नहीं चलेगा, चाहे तुम तिरंगे में जो है वो मलबूस होकर ये साबित करने की कोशिश करो कि तुम जो है बड़ी हिंदुस्तानी हो, तुम बड़ी सनातन हो, कौम ने तुम्हें पहचान लिया, हिंदुस्तानी दोस्तों ने तुम्हें पहचान लिया। यकीन मानिए, हम फिर से अल्फाज दोहरा दें, आपके प्यार, आपकी मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने इंसानियत की कदर की, आप लोगों ने हमसे प्यार किया, हम पर एतमाद किया। हम अपने चैनल पर इसलिए क्योंकि हमारा फैमिली चैनल है, कोई ऐसी चीज अपलोड नहीं करते या ऐसी गुफ्तगू नहीं करते, क्योंकि सारी जो है वो खवातीन हमारे चैनल पर कनेक्ट हैं, तो और ज़ेब भी नहीं देता किसी जो है माशरे के अंदर गाली गुफ्तार हो और वहां पर सोसाइटी की जो है वो खवातीन मौजूद हो, तो वो अच्छा भी नहीं लगता। मैं तमाम लोगों को ये कहूंगा कि सीमा के इस तिरंगे में मलबूस लिबास के लिए आप क्या कहेंगे। हमने तो वाजे कह दिया कि ये आपके तिरंगे को भी गंदा कर रही है, तो आप बताइए आपकी क्या राय है, क्या ऐसा करना ठीक है? वो जो बार बार आपके रीति रिवाज को बीच में ले आती है, आपके तिरंगे को बीच में ले आती है, क्या ये ठीक है? अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।